भक्तों, अगर आपने आज ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो आप भी प्रभु श्री राम की कृपा से वंचित रह जाओगे, क्योंकि आज की कथा है भगवान श्री राम के सबसे प्रिय भक्त हनुमान की। तो वीडियो पूरा जरूर देखें। जय श्री राम। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। उनका जन्म देवताओं की इच्छा से हुआ और उनके भीतर असीम शक्ति, भक्ति और साहस पहले से ही मौजूद था। आज हम जानेंगे हनुमान जी की जीवनी और उनकी जन्म कथा। एक ऐसी कथा जो हमें भक्ति, बल और विनम्रता का अर्थ सिखाती है। माता अंजना की कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। माता अंजना स्वर्ग की एक अप्सरा थीं। एक श्राप के कारण उन्हें पृथ्वी पर वानर रूप में जन्म लेना पड़ा। धरती पर जन्म लेने के बाद माता अंजना ने भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक उन्होंने वन में रहकर निरंतर तप किया। उनका एक ही संकल्प था कि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो अद्वितीय हो। उनकी तपस्या दिनों में नहीं बल्कि वर्षों में पूरी हुई। माता अंजना की भक्ति इतनी गहरी थी कि स्वयं देवता उनसे प्रभावित हो गए। पवन देव की भूमिका माता अंजना की तपस्या जब अपने चरम पर पहुंची, तब पवन देव उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। पवन देव केवल वायु के देवता नहीं थे, वे जीवन के प्राण तत्व थे। भगवान शिव की इच्छा से पवन देव ने माता अंजना को देवी शक्ति प्रदान की। यह शक्ति साधारण नहीं थी, यह शक्ति शिव अंश से युक्त थी और इसी दिव्य सहयोग से एक महान आत्मा धरती पर आने वाली थी। हनुमान जी का जन्म उस दिन प्रकृति भी असामान्य थी। आकाश में अद्भुत प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। पवन देव की कृपा से माता अंजना ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। यह बालक सामान्य नहीं था, उसके मुख पर तेज था, उसकी आँखों में अद्भुत आत्मविश्वास था और उसके शरीर में असीम शक्ति समाई हुई थी। इस बालक का नाम पड़ा हनुमान, जो आगे चलकर राम भक्त हनुमान कहलाए। बाल हनुमान की शक्ति। बाल हनुमान बचपन से ही असाधारण थे। एक दिन उन्होंने आकाश में उगते हुए सूर्य को देखा और उसे एक फल समझ बैठे। बाल हनुमान सूर्य की ओर उड़ चले। यह देखकर देवता भयभीत हो गए। यदि सूर्य को कुछ हो जाता तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता। तब इंद्रदेव ने अपने वज्र से बाल हनुमान को रोका। हनुमान जी
भूमि पर गिर पड़े। पवन देव अपने पुत्र की इस अवस्था से क्रोधित हो गए। उन्होंने वायु को रोक लिया। सृष्टि में हाहाकार मच गया। देवताओं का वरदान स्थिति की गंभीरता को देखकर सभी देवता एकत्र हुए। उन्होंने पवन देव से क्षमा मांगी और बाल हनुमान को अनेक वरदान दिए। किसी ने उन्हें अमरता दी, किसी ने असीम बल, किसी ने बुद्धि और विवेक और किसी ने अजेयता का वरदान। इसी का कारण हनुमान जी अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों के स्वामी बने। हनुमान जी की जीवनी से सीख। हनुमान जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में है कि बल विनम्रता के बिना अधूरा है और सेवा सबसे बड़ा धर्म है। हनुमान जी कभी अपने बल का अहंकार नहीं करते। वे स्वयं को सदा श्री राम का दास मानते हैं। यही कारण है कि वे आज भी पूजनीय हैं। हनुमान जी का जन्म केवल एक कथा नहीं है, यह एक संदेश है कि जब भक्ति और सेवा एक साथ होती है वह तब ईश्वर स्वयं मार्ग दिखाते हैं। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। और अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और जय हनुमान अवश्य लिखें। और ऐसे ही भक्ति वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान, जय बजरंगबली। प्रभु आप सब पर अपनी असीम अनुकंपा